पावन काल में और बड़े पवित्र तीर्थ पे आप लोग बैठे हैं। आज चतुर्दशी की तिथि है, कल को अमावस्या की तिथि है। ये पितृपक्ष चल रहा है। एक एक दिन बड़ा पावन है। पितरों के श्राद्ध का, तर्पण का पावन काल है। पितरों को तृप्त कराने का काल है। श्रद्धया क्रियते श्राद्धम। आप पितरों को यदि तृप्त करना चाहते हो तो उसमें सबसे बड़ी वस्तु है श्रद्धा। और यदि श्रद्धा न हो तो करोड़ों रुपया भी खर्च कर लो, पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, न उनकी तृप्ति हो। कल अमावस्या की तिथि है। सभी अमावस्या, प्रत्येक महीने की अमावस्या जो होती है वो पितरों की तिथि होती है। शास्त्र कहता है अमावस्यां दिन प्राप्ते बहिरांगण अलावृतः वायो भूत्वा प्रवांछन्ति पितरः श्राद्धं नृणाम्। जब अमावस्या की तिथि आती है तब हमारे पितर हमारे आंगन में आ जाते हैं। तीर्थ में बैठे हुए हों तो हमारे कंधे पर आकर के हमारे पितर बैठ जाते हैं और प्रवांछन्ति, इच्छा करते हैं। किसकी? श्राद्ध की इच्छा करते हैं। और जो सलपुत्र अपने पितरों का श्राद्ध करता है, पुत्र पौत्र दौहित्र, उसको आशीर्वाद देकर के जाते हैं तुम्हारे गोत्र की वृद्धि हो, तुम्हारे घर में दानी लोग उत्पन्न हो, तुम्हारे घर खूब अतिथियों की भीड़ लगी रहे, तुम सबको दो, तुम्हें किसी से मांगना न पड़े। ये पितर लोग आशीर्वाद दे करके जाते हैं। आज श्राद्ध कर्म की बड़ी उपेक्षा हो रही है। मैंने कई लोगों को कहता सुना कि श्राद्ध करना है तो जीवित पितरों का करो, उनकी सेवा करो, मरने के बाद क्या थे भाई। जीवित पितरों की तो आप श्रद्धा पूर्वक सेवा करो, लेकिन जो आपके पितर आपको छोड़ करके चले गए, उनके कल्याण के लिए, परलोक में उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आप श्राद्ध कर्म करते हैं, तीर्थ में आकर पितरों का तर्पण करते हैं, तीर्थ में आकर पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तीर्थ में बैठ कर के भागवत कथा श्रवण करते हैं, इन सब कर्मों से परलोक में बैठे हुए पितरों को तृप्ति मिलती है, उनकी मुक्ति होती है, मोक्ष हो जाता है। और अमावस्या की तिथि तो वैसे ही बड़ी पावन है। अमायाम, अमावस्या की तिथि होती है, उसमें पितर आपके घर पे आए हुए हैं, आपके समीप में बैठे हैं, ऐसे समझो, आपके सन्निकट बैठे हुए वो पितर। सारा दिन प्रतीक्षा करते हैं पितर, कोई हमारे कुल का, हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा दोहित्र हमारे लिए कुछ तो करेगा, कोई पुण्य करेगा, श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा। यावत अस्तगतम भानो क्षुत्पिपासा समाकुला। जब तक सूर्यास्त नहीं होता, भूखे प्यासे आपके पास में, आपके घर में, आपके तीर्थ में गए तो तीर्थ में भी आपके समीप में वो बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे। जो श्राद्ध करता है उसको आशीर्वाद देते हैं, और जो श्राद्ध नहीं करता कुछ भी नहीं देता अपने पितरों के निमित्त।
कुछ नहीं मिलता उनको खाने पीने के लिए, तो अपने गरम गरम आंसुओं को पीकर ही वापस लौट जाते हैं। हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि आप जो पितरों के निमित्त सत्कर्म करोगे वो आपके पितरों को प्राप्त होगा, और तीर्थ में करोगे तो कोटि कोटि गुणा फल प्राप्त होगा। देखो क्यों करें हम श्राद्ध? पितर मृत्यु के बाद न जाने कहाँ चले गए हैं। क्या पता हमारा दिया गया सत्कर्म श्राद्ध अन्न भोजन उनको मिलता है या नहीं। तो इसमें दो बात है भाई, यदि नहीं मिलता तो आपका क्या जा रहा है? आपने उन पितरों ने सब कुछ आपके लिए किया, पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपको पैरों पर खड़ा किया, मरते समय सारी संपत्ति आपको देकर के चले गए, और उन पितरों में 1000-2000 रुपए लगा करके यदि आप श्राद्ध कर ही देते हो तो आपका क्या जा रहा है? इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर यदि सबसे बड़ा किसी का उपकार आपके ऊपर है तो पहला उपकार तो परमात्मा का है। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख नहीं है, आकर 4,84,000। 4 विभाग किए पहले, अंडज, सेदज, उद्भिज